नमस्कार, मैं अमित जेपी शुक्ला पहुंच चुका हूं चांदनी चौक की लोकसभा सीट पे। सीट बहुत गर्म है। इस बार चाय बनेगी या मोहब्बत बटेगी, ये देखना है और लोगों से बात करते हैं और उनके ओपिनियन जानते हैं। कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस काम करती है। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, अर्थात बीजेपी की सरकार रही, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि तो दूसरी बार काम किया ही नहीं है। दूसरी बार क्यों चुना? अब दूसरी बार तो मशीनों ने चुना है। दूसरी बार मशीनों ने चुना लोगों ने थोड़ी चुना है। अच्छा हाँ, मशीन। अच्छा, कोई ऐसे काम जो उनके पसंद आए हो 10 साल में? कुछ उनका तो अच्छा एक काम पसंद नहीं। हाँ, एक काम पसंद आया उनका, हिंदू मुस्लिम जिसपे उनकी राजनीति चलती है। ठीक है, तो किसे चुन रहे हैं इस बार? हम कांग्रेस को चुनेंगे। क्यों चुन रहे हैं? कांग्रेस काम करती है, विकास करती है। आपने मैनिफेस्टो देखा बीजेपी का और कांग्रेस का? कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अलग है बीजेपी से। क्या अलग लगा उसमें? बीजेपी की राजनीति झूठ पर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने अभी तक कुछ ऐसा किया? तो कांग्रेस आएगी तब करेगी ना। नहीं, पहले रही है ना 65 साल। 65 साल में स्कूल बनवाए, कॉलेज। कांग्रेस का ही सब कुछ करा हुआ है। 55 साल की सरकार में जो उन्होंने चलाई है, 55 साल सब कुछ जो कुछ भी है कांग्रेस का है करा हुआ। आप जहाँ पढ़े, जहाँ मैं पढ़ा, जहाँ का नाम है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ कांग्रेस का करा हुआ है। आप ये बताइए क्या नाम है कि बीजेपी ने 10 साल के अंदर क्या करा? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जुमले बोले और कुछ नहीं करा। आपने सड़कों पे बहुत होर्डिंग देखे होंगे, 5 किलो अनाज अगले 5 साल के लिए फिर से मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? 5 किलो अनाज से हो क्या रहा? वो भी सड़ा हुआ अनाज है। 2019 के इलेक्शन के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व गया था। अभी यूपी के चुनाव हुए, उसके अंदर इन्होंने रिजल्ट बदला था। सिर्फ मशीनों की वो गड़बड़ी है, ईवीएम में घोटाला है, कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है, सब कुछ हवा में। आप कैसे कह सकते हैं ईवीएम का घोटाला है? ईवीएम का घोटाला हो रहा है, कैसे कह सकते हैं? लोगों, सुप्रीम कोर्ट ने जब चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन अभी देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर, कोई भी नेता वहां तक नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, छत्तीसगढ़ में विधायक के कैंडिडेट के का कहना है जिसमें कंट्रोवर्सी में आता था, वहां से इलेक्शन लड़ा, उसकी जो पोलिंग स्टेशन थी उसका वोट वहां नहीं निकला। वो अपने को वोट नहीं देगा। अब ये देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन से, जिस विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ लिया है, उसकी फैमिली के वोट उसी की बार 2024 में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? 2024 में आप देखिए राहुल गांधी की क्या नाम है 25 के न्याय की बातें देखिए। नौकरी देंगे महिलाओं को, साल में 1 लाख रुपए देंगे फैमिली में एक हेड को, और आप जॉब देंगे और बहुत सारी चीजें हैं क्या नाम है उनकी। आप घोषणा पत्र देखिए कांग्रेस पार्टी का, सब कुछ जो कहेंगे वो करेंगे। जमीन के वादे कर रहे हैं, हवा के वादे कुछ नहीं। आप वैसे करते क्या है? जी, मैं यहीं पे बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जीएसटी से आपको फायदा मिला? जीएसटी से बहुत नुकसान है। कैसे? महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी पे महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब की जेब कटती जा रही है। गरीब को कोई फायदा नहीं मिला है। गरीब को, अमीर को, सबको मोदी जी ने कहा था एक राष्ट्र एक टैक्स होना चाहिए। एक राष्ट्र एक टैक्स होना चाहिए। एक टैक्स कहाँ है? वो तो क्या नाम है 40% टैक्स ले रहा है। पेट्रोल देखिए, पहले जो क्या नाम है प्रति बैरल था कांग्रेस के जमाने के अंदर, और आज उससे भी कम प्रति बैरल रेट है। मगर वो कांग्रेस अगर मोदी जी की बात करें, किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल जाता है। उसके बाद 3 महीने में 16 रुपए पर डे। 16 रुपए पर डे में किसान रोटी खिलाएगा, अपने बच्चों को खाएगा, अपने को खिलाएगा। 2-3 महीने में 2,000 रुपए में 16 रुपए पर डे आ रहा है। किसान किसको रोटी खिलाएगा 16 रुपए में? एक चाय 16 रुपए की आ रही है। जिस सड़कों पे गड्ढों में जाना पड़ता था, जिस सड़क पे 24 घंटे लगते थे, उस सड़क पे 6 घंटे पहुंच जाता था। आज देखिए फर्क है, सड़कों में फर्क है। सड़कों पे इतने छोटे छोटे गड्ढे आज के टाइम पे। नहीं, हाईवे देखो, बीजेपी हाईवे आप यमुना एक्सप्रेस पे देखो, आप क्या कहते हैं, कांग्रेस का हाईवे किसके बनाए हुए? कांग्रेस के बनाए हुए। और यूपी में चले जाओ, अखिलेश के बनाए हुए। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो इतने बड़े बड़े गड्ढे। आपका कहना है कि सड़क ही नहीं बनाई हुई? हमारा नारा है 25 मई भाजपा गई। 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 पक्का? बिल्कुल पक्का। ऐसा पक्का कैसे करेंगे? एक बार सभी लोगों से सहमति तो देखिए, हमें की बातों पे हमें वोटर पे भरोसा है। हमें वोटर पे भरोसा है और वोटर चाहता है जो। अच्छा, विपक्ष में नेता कौन? अभी जो विपक्ष है, जब सत्ता में आएंगे तो नेता कौन? नेता कौन? राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। आपको लगता है वो कर पाएंगे? अरे बहुत कुछ कर पाएंगे, पढ़ा लिखा आदमी है। आप क्या समझ रहे हैं? मोदी जी पढ़े लिखे? मोदी साहब पढ़े लिखे हैं। सिर्फ डिग्री में, सिर्फ डिग्री में एमए पास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी नहीं। दिल्ली से दिखाइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऐसे तो मैं भी कह दूंगा। देखिए, कांग्रेस के टाइम के यूनिवर्सिटियां, कॉलेज देखिए, कांग्रेस के टाइम के
यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। मोदी जी हर हफ्ते विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हर दिन एक कॉलेज खोल रहे हैं, हर दिन एक इंजीनियरिंग खोल रहे हैं, हर दिन एक अस्पताल खोल रहे हैं। मोदी जी आप कह रहे हो सब कांग्रेस के हाथ में है। मोदी जी खोल रहे होंगे, लेकिन उनको 4 बजे के टाइम कोई उठा देता होगा तो वो सपने में ही रह जाते होंगे। आप एक जगह बता दीजिए जहां उन्होंने हॉस्पिटल खोला हो, कॉलेज खोला हो, या कोई सड़क उन्होंने हाईवे उन्होंने कोई ऐसा बनवाया। दरभंगा में क्या है, दरभंगा में गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी ने उसको आपके हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं करा भाई। पहले लोग लोटा लेकर के जंगलों में, खेतों में जाते थे। आज की डेट में उन्होंने तन ढकने की और छुपाने की और सही से करने की जगह दे दी है। नहीं है, आज जाते हैं, आज भी लोटा लेकर जाते हैं। जो शौचालय उन्होंने बनवाए थे वो भी टूट गए। कैसे? आप उन लोगों से पूछो जाकर जहाँ शौचालय बने। हर घर गैस पहुंचा दी उन्होंने, कहाँ हर घर नल पहुंचा दिया। आजादी के 70-75 सालों पहुंचा दी गैस। आपकी बात मानता हूँ, गैस वाले गुब्बारे पहुंचाए हैं, सिलेंडर नहीं पहुंचाए उन्होंने। घर घर सिलेंडर नहीं आए, नहीं, पक्का। गैस वाले गुब्बारे लेकर जा रहे हैं घर में। उज्ज्वला योजना क्या उसी को जनधन अंकर खाना पका रहे हैं लोग। 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अरे भाई साहब, रक्षाबंधन के टाइम पे 200 रुपए बहनों को दिया उन्होंने तोहफा। 200 रुपए में खाना खा लेंगे वो लोग। कोई दिखाया तो सही जिनको दिया है। 200 रुपए सस्ता कर दी ना गैस। 200 रुपए कहाँ सस्ता कर दिया? गैस सस्ता कर दी ना। 1100 रुपए 1200 रुपए पहुंच गई थी गैस, इस समय 800-900 रुपए मिल रही है। ये इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है। रुक जाइए आप, इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन खत्म होते ही फिर 1300 पे जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी रहमदिल इंसान है, उन्होंने देखो आपको रियायत हमें पता है 2024 आते आते कर दिया। वो रहमदिल इतने हैं। एक बार और मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, वो 400 रुपए तक लिया। वो रहमदिल है, मना नहीं है, रहमदिल है। वो 2 जनों के लिए है, अडानी और अंबानी के लिए, सिर्फ 2 जनों के लिए रहमदिल है वो। बाकी सबके लिए जल्लाद है। हम तो एक कहावत सुनते थे, हमने बचपन में जो पढ़ा है वही हम किताब में पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राज, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। आज वो हालत हुई हुई है देश की। जब पढ़ा लिखा इंसान प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी नीतियां कुछ अलग होती हैं। अपमान कर रहे, कह रहे पढ़े लिखे नहीं, ये तो हम क्या उनकी डिग्रियां बता रही हैं। ये तो खुद अमित शाह जी ने कहा है कि कितने पढ़े हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आप तो ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। तो मोदी जी ने भी कहा था इंटरव्यू में कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो ज्यादा सा उनका मतलब था पीएचडी नहीं कर रखी थी, एमफिल नहीं कर रखी थी, एमए तो वो पास थे। हाँ, ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन झूठ को पढ़ा है उन्होंने, सच्चाई नहीं पढ़ी है। मोदी जी को ये समझिए, मालदीव गए, उनकी झूठ पढ़ा। लक्षद्वीप जाते मालदीव की इकोनॉमी गिरा देते। अरे भाई साहब, कुछ नहीं करा है, झूठ ही झूठ है और कुछ नहीं है। ईवीएम पे भी देखिए ना, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ है, सारी चीज सुनने के बाद फिर वही वापसी, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो आ गया, जनता क्या कहती है? जनता कहती है सब झूठ है। महंगाई कैसे? आप महंगाई बहुत महंगाई है। अगर महंगाई है तो आमदनी भी तो है। देखिए ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं नहीं महंगाई है। व्हाट्सएप पे मिलता होगा। देखिए एक चीज आपको 100 रुपए की करने के बाद, महंगाई करने के बाद फिर उसको 20 रुपए। भैया मुझे लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहते हैं आमदनी कमाई के हिसाब से होती है। आपको नहीं लग रहा है महंगाई है नहीं है? आप बताएंगे ना, जो मैं बताऊंगा। मिल रहा था पहले 400 में, अब मिल रहा है 1200 में। महंगाई नहीं है। 1200 करके फिर 800 कर दो। महंगाई नहीं है, ये पहले 1200 करो फिर 800 कर दो। ये देखो, ये मोदी जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है पार्लियामेंट में कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता हूँ। आप आरक्षण को पसंद करते हैं? आरक्षण होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? देखिए, गरीब का हिस्सा मिलना चाहिए जो आरक्षण के। हाँ, उतनी उसकी मिलना चाहिए। जिसका जितना हिस्सा है उसको देश में मिलना चाहिए। आरक्षण जरूरी है। आरक्षण से क्यों भाग रही है बीजेपी? अभी इन्होंने कहा है, तो एक बार अभी उन्होंने छोटा सा बताया कि इस बार चांदनी चौक की जनता का क्या हाल है। चांदनी चौक की जनता का ये हाल है, अब की बार कांग्रेस को वोट डलवाएंगे। आएंगे, ये प्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के कैंडिडेट है, यहाँ से उनकी भी होगी। परवीन खंडेलवाल जी की खंडेलवाल मुद्दा है गरम, ठीक है। किसकी बनेगी सरकार अभी है चर्चा में। धन्यवाद, जय हिंद।